नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मॉडर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी और केवल यूपी टेट और यूपी पुलिस के संबंध में क्लासेज ली जाएंगी। अभी आज हमारे चैनल की पहली क्लास है। आप लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पढ़ाने की प्रक्रिया है उसको देखें कि हम लोग क्या चाहते हैं और क्या परिवर्तन करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो यूपी टेट, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टेट जो सब्जेक्ट है उसके अंदर प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल 2 लेवल आते हैं। ये केवल पासिंग मार्क्स है, अभी इसका कोई नंबर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूपी टेट पास भी नहीं किया है। वो लोग बार बार कोचिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसका क्राइटेरिया, उसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ अगर आप चैनल को हमारे को वॉच करेंगे, देखेंगे, तो हम आपको एक अच्छा रेस्पॉन्स देंगे। डिजिटल मॉडर्न एकेडमी के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि उन्हें जो लोग टेट नहीं पास कर पा रहे हैं उनको टेट पास कराने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी यही रखी जाएगी। अभी मेरी ऑलराउंडर क्लास चलेगी, इसमें हम आपके लिए सारी सब्जेक्ट देंगे। मेरा जो टारगेट है वो उन लोगों के लिए नहीं है कि उन्हें बेस्ट रिजल्ट लाना है। उन लोगों को मेरी क्लास सबसे पहले उन लोगों के लिए कि उन्हें 90 नंबर लाने हैं। जो 90 का क्राइटेरिया रखा है, पहले हम इसको पास कराएंगे और इसको पास कराने के बाद जब आगे की जो क्लासेज हैं उसमें 90 प्लस की बात की जाएगी। पहले पास। देखिए, किसी भी स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि वो पास नहीं चाहता। वो पास होने के लिए नहीं वो मेहनत करता, वो मेरिट के लिए डायरेक्ट मेहनत करता है और बाद में जब रिजल्ट निकलता है ना तो वो पास ही हो पाता है, ना ही मेरिट में ला पाता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से ख़त्म करना चाह रहे हैं। अभी हम प्राइमरी की जो क्लासेज है उसको स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़ी चीज़, हम आज अपना एक मॉड्यूल बनाएंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरीके से इसमें यूपी टेट की क्लासेज हमें लेनी है। आज इंट्रोडक्शन का क्लास है और ये इंट्रोडक्शन ही बहुत बड़ा अपने आप में एक बेस्ट रेस्पॉन्स मान लीजिए कि हम आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपने टॉपिक सेलेक्ट करने, किस टॉपिक से पढ़ाई करनी है और किस टॉपिक को छोड़ना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो चीज़ हमें नहीं आ रही हम प्रयास कर रहे हैं, जो चीज़ हमें नहीं आ रही तो हमें सबसे बढ़िया रेस्पॉन्स रहता है उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर मान के चलिए आपको 90 नंबर लेके आने हैं, भाई जनरल कैटेगरी के लिए 90 है, ओबीसी के लिए तो और भी कम है, 82 के समथिंग है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें कम से कम पहले अपने पास होने के लिए करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो लगातार कोचिंग कर रहे हैं, बार बार कोचिंग जा रहे हैं, सालों से कोचिंग जा रहे हैं, पर टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। उसकी कमी नहीं है, उनकी कमी नहीं है, क्योंकि कोचिंग वाले जो हैं वो केवल एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं कि अगर हमारे पास 1000 बच्चा आता है तो 100 का तो टेट निकलेगा। भाई, उन्हें 1000 बच्चा आ रहा है तो 100 का टेट निकलवा रहे हैं, वो 200 का निकलवा रहे हैं, 300 का निकलवा रहे हैं, लेकिन बाकी के बारे में सोचा उन्होंने नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी इमेज नहीं खराब करनी है। वो केवल उन्हीं लोगों का ब्यौरा देते हैं जो पास हैं। फेल का कोई देता है? कोई नहीं देता। इसलिए आपसे सबसे बड़ी चीज़ है, हम अपने टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम हिंदी वाली सब्जेक्ट करते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं प्राइमरी लेवल में आज हम एक चैप्टर बनाते हैं कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। प्राइमरी के लिए यूपी टेट में हिंदी जो सब्जेक्ट आती है वो 30 नंबर की आती है। ये हमारी फर्स्ट भाषा होती है, भाषा इसको फर्स्ट ले सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज जो होती है, लोग या तो इंग्लिश लेते हैं या जनरली संस्कृत लेते हैं। तो हम अगर हिंदी संस्कृत में से, वो इंग्लिश और संस्कृत में से कोई भी ले लीजिए, मेरी सब्जेक्ट संस्कृत रहेगी। ये भी आपकी 30 नंबर की रहती है। ऐसा नहीं है इंग्लिश की क्लास नहीं हुई, इंग्लिश की क्लास दूसरे हमारे सर हैं वो लेंगे। और तीसरी, क्योंकि मैं इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये 30 नंबर का होता है, 30 + 30 60 नंबर हमारे यही हो जाते हैं अगर इन 60 नंबरों पे फोकस किया जाए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का आपस का कॉम्बिनेशन है। जब मैं आपको हिंदी की क्लास दूंगा साथ ही साथ संस्कृत की भी क्लास बताऊंगा, या संस्कृत की क्लास दूंगा तो हिंदी की भी क्लास बताऊंगा। ये दोनों चीज़ों में
60 नंबर आते हैं आपके टैग पास करने के लिए। और इन 60 नंबरों में से आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, 60 में से अगर आप कम से कम 50 के एबव लाते हैं तो यही आपको प्लस पॉइंट मिलता है। ज़्यादातर लड़कियां या कुछ लड़के भी होते हैं जो सबसे ज़्यादा डरते हैं मैथ से। मैथ भी 30 नंबर की है आपकी भाई। इस 30 नंबर की मैथ में से हम आपका क्राइटेरिया रखते हैं कम से कम 50 प्लस। मैं ज़्यादा नहीं कहता, यानी 15 से ऊपर नंबर हमें इसमें से लेके आने। रेस्पॉन्स अच्छा है, जो लोग अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो आगे और बेस्ट ग्रेड नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए 30, ये तो 25 प्लस लेके आएंगे वो लोग तो है। लेकिन मैं अपना एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि मैथ में हम लोगों को ज़्यादातर लोग फेल होते हैं, वो मैथ में ही हो जाते हैं, मैथ में ही उनके नंबर कम आते हैं, वो डरते हैं मैथ। तो मैथ में हम वो चीज़ देंगे कि जो आपका आना ही आना है पेपर में, कि इस टाइप का सवाल आएगा। हम आपको एक टाइप बता देंगे कि इन टाइपों को आप तैयार कर लीजिए, तो आपको 15 प्लस नंबर आ ही जाएंगे। इसके अलावा हमारा चलता है अगला एक सब्जेक्ट हमारा ये हो गया 2, 3, चौथी सब्जेक्ट देखिए, चौथी सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ईवीएस। ईवीएस भी 30 नंबर की होती है, लेकिन ईवीएस में कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितना जीएस पढ़ा हुआ है, क्योंकि जीएस अथा है। कभी करंट अफेयर में से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कभी ईवीएस के तो आते ही आते हैं और बाकी का जीएस में से भी आ सकते हैं। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी हम एक रेशियो लेके चलते हैं 50 प्लस का। अब सुनिए आगे, अगला आता है आपका चौथा, 5 बचती है आपकी साइकोलॉजी। ये भी 30 नंबर की है। साइकोलॉजी में लड़कियां थोड़ी तेज होती हैं। हम साइकोलॉजी के उन्हीं चैप्टर्स को आपको बढ़िया तरीके से कराएंगे जिसमें आपका 50 प्लस ग्रेड हो जाए। अब चलिए, कुछ नहीं है, इन्हीं टॉपिकों में से हम एक जनरली से आइडिया लेते हैं। अगर हम लोग ये, क्योंकि कोई भी टॉपिक होगा उसमें 10 नंबर का ही टफेस्ट आता है, 20 नंबर का नॉर्मल आता है। बशर्ते हम लोग क्या करते हैं कि वो 10 नंबर गेन करने के चक्कर में 20 नंबरों को भूल जाते हैं कि पहले हमें 20 नंबर लेने हैं। जब हम 20 नंबर के टॉपिक की अच्छी तैयारी कर लेंगे तो 10 नंबर हमारा कॉन्फिडेंस लाएगा, जिसमें से हमारे 8 आ जाएँ, 7 आ जाएँ, 5 आ जाएँ, 4 आ जाएँ, जो भी आए वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, जनरली सी बात है, हमने एक 50 का एक क्राइटेरिया लिखा, 50 प्लस 45। मैं ये कह रहा हूँ आपके इन सब्जेक्ट्स में 15-15 नंबर आ जाएं, है तब भी 45 प्लस कितने हो गए, 50 प्लस 45, 95। आपको चाहिए कितने नंबर, 90। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी अगर आपके 45 आ जाते हैं किसी भी तरीके से, कैसे भी करके, ये जरूरी नहीं है इसमें 45 भी आए, हो सकता है इसमें 40 आ जाए, इसमें 23 आ जाए, इसमें, क्योंकि ये हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि आपको जो सबसे अच्छी तैयारी करनी है वो इन सब्जेक्ट्स की करनी है। इसके अलावा आप साइकोलॉजी को ले सकते हैं, क्योंकि इनका एक फिक्स ट्रायल है। जैसे हम लोग क्या रहते हैं, ये भी हिंदी में देगा कहाँ से भाई, कहाँ से देगा पर्यायवाची देंगे, लेकिन वो पर्यायवाची देंगे, है तो पर्यायवाची, लेकिन देंगे कौन से वाला पर्यायवाची, वो वाला जो आपने पढ़ा ना हो। अब पढ़ने के लिए हम आपको पर्यायवाची बताएंगे कि भाई ये पर्यायवाची है, इसको टॉपिक। संधियाँ कहाँ से देगा, जब संधियाँ आती है, संधि विच्छेद और संधि कहीं से भी दे दीजिए, जब हमें समझ में आ जाएगी, हम तोड़ना सीख जाएंगे तो संधियाँ भी करेंगे, हैं। तो आज हमने आपको एक स्ट्रेटजी बताई है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। ये 3 टॉपिक तैयार करने अच्छी तरीके से। चौथा टॉपिक आएगा, वो आएगा आपकी मैथ्स, क्योंकि मैं जीएस, ये ईवीएस का कोई भरोसा नहीं मानता। ईवीएस में कहीं से भी दे देते हैं, कोई व्यवहारिक क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन मैथ का फिक्स क्राइटेरिया है कि अगर संख्या पद्धति से सवाल आएगा तो संख्या पद्धति का ही वो आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम अपनी 3 सब्जेक्ट ये और एक मैथ वाली, ये चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चारों सब्जेक्ट्स में मैं आप ही से कहता हूँ, चारों सब्जेक्ट में अगर हमने 20 × 4 यानी 80 नंबर गेन कर लिया, तो 30 में से ऐसा नहीं है कि ईवीएस में आपके 10 नंबर नहीं आए। हमने एक क्राइटेरिया लिया कि 20-20 नंबर हम इन टॉपिकों में से लाएं। मैं जानता हूँ हिंदी में लगभग 25 प्लस लेके आएंगे लोग, हैं। संस्कृत है, इसमें जब 25 प्लस नहीं लेके आएंगे तो 20 प्लस लेके आएंगे। मैथ है, इसमें 50 प्लस लेके आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे हम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके मित्र हैं
जिन्होंने टेट पास नहीं किया है उनके लिए हम गारंटेड इस बार ले रहे हैं कि इस बार हम आपका टेट पास कराकर मानेंगे, क्योंकि अगर आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, अगर आप टेट पास नहीं कर पाए तो आप फाइनल पेपर में नहीं बैठ पाएंगे। जब आपके पास टेट का एक सर्टिफिकेट होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, उसके बाद हम सुपर टेट की क्लास चलाएंगे। यहीं इसी क्लास को हम यही विराम देते हैं। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी और सेकंड क्लास में हम आपको हिंदी का जो नया टॉपिक है, हिंदी और संस्कृत, इनमें से कोई किसी न किसी एक टॉपिक से आपकी क्लास शुरू कराते हैं। इसी के साथ नमस्कार।